नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे के आए हुए पेपर। अब तक दोस्तों मैं आपको 21 पेपर करवा चुका हूं और आज अपन 4 पेपर करेंगे, तो लगभग 25 पेपर है वो मैं आपको करवा चुका हूँगा। यानी जून तक के पेपर अपन कर लाए हैं। सबसे पहले अपन ने सीईटी के एग्ज़ाम है वो भी कर लिए हैं, स्नातक स्तर, 12th स्तर। यानी उल्टा चला हूँ मैं जनवरी से लेकर के बैक साइड की तरफ। और लास्ट के पेपर भी मैं आपको करवा रहा हूँ जो 2016 के है, वो साथ ही आ रहे हैं, एक दो पेपर। तो इस तरीके से अपन 2022 के एंड से चले थे और जनवरी 2023 के पेपर भी कर लिए, फरवरी के भी कर लिए। ऐसे करते करते अपन बैक चल रहे हैं। कल जो मैंने पेपर करवाए थे 3, उसमें 2 प्रश्नों पे आपको डाउट है, वो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम था, तो तरुण राजस्थान। फिर देखिए, गलत युगम चुनिए तो रानी जी की बावड़ी बूंदी, चांद बावड़ी दौसा, हर्षनाथ की बावड़ी सिक्कर। फिर देखिए, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। तो देखिए, मंदाकिनी बावड़ी है ये भीलवाड़ा में है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला देखिए, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, सही बात है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, ये भी सही है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, ये भी सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, ये कथन है ये असत्य है। तो कृषि विभाग है वो भरतपुर में रखे जाने की सिफारिश की थी पी सत्यनारायण राव समिति ने। एकीकरण वाला आप पढ़ेंगे तो आपके आगे आ जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से चौहान शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर, पृथ्वीराज राय पिथौरा। फिर देखिए, जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माता कौन था, तो महाराजा सरदार सिंह। आसिर खां, रुकुनुद्दीन, चंदूलाल। चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, तो द्विचक्री नृत्य है, ये नहीं किया जाता। बाकी बिछवा, शिकारी, झेला, ये सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। फिर देखिए, बुलाक आभूषण स्त्रियों द्वारा किस शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, तो नाक। अगला देखिए, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, तो करौली ने। फिर देखिए, और व्यवस्थित और व्यापक आगे चल करके कोटा ने की थी, और सबसे पहले पूछ लिया आपसे तो करौली। लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित है, तो शेखावाटी ख्याल। फिर देखिए, राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोली है, तो ढूंढाड़ी की। फिर देखिए, मोरचंग है तो एक सुशीरवादी अंतर। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षक है, तो कैला देवी मेले। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, तो तेजा जी। फिर देखिए, इनको सम्मिलित करना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, तो ये जोधपुर में। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में। रविंद्र मंच जयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। फिर देखिए, घटियाला अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है, तो अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण मिलता है, सही बात है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, यह भी सही है। फिर देखिए, अभिलेख में नाग बट फर्स्ट के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, यह गलत है। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, यह भी सही है। फिर देखिए, बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरा स्थल किस काल से संबंधित है, तो पूरा पाषाण काल से। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, तो अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर दे रखा है, ये असंगत है। बाकी देखिए, निरंजनी संप्रदाय गाडा गांव डीडवाड़ा सही है। लालदासी संप्रदाय धौलीदूब अलवर सही है। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, ये भी सही है। तो देखिए, अलखिया संप्रदाय है ना, इसकी प्रधान पीठ है बीकानेर में, और अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी ने, या लाल जी भी बोलते हैं इनको, या लालगिरी। और लालगिरी का समाधि स्थल आपसे पूछ ले तो जयपुर। तो बाकी सारे शेष मिलते हैं। निरंजनी संप्रदाय गाडा गांव डीडवाड़ा, लालदासी संप्रदाय धौलीदूब अलवर, गुद्दड़ संप्रदाय दांतरा भीलवाड़ा। तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की, तो मिहिर भोज। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई, तो 1727। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुरा जागीर एवं राय की उपाधि दी गई, तो बीकानेर के राय सिंह को। फिर देखिए, बुद्धि विलास किसने लिखा, तो बख्त राम ने। फिर देखिए, जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है, तो बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ये तीनों सही है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित है, ये असत्य है। भाखड़ा बांध से आती है ये।
अगला देखिए रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, शेर की है 1597, अ, डोरा पर्वत की 869 और गोगुंदा इसकी 840। फिर देखिए इनको सुमेलित करना है तो जनगणना 2011 के अनुसार राजसमंद का लिंगानुपात 990, डूंगरपुर 994, पाली 987, प्रतापगढ़ 983। तो ये ध्यान रखना। अगला देखिए परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष? तो 78-79। कोपेन के जलवायु प्रदेश और जिले: AW बांसवाड़ा, BSHW सीकर, BWHW गंगानगर, CWG धौलपुर। कौन सा पशु शुभंकर एवं जिले से सम्मिलित नहीं है? तो कल ही मैंने शुभंकर की क्लास बनाई थी, यदि आपने नहीं देखी तो देख लेना। चित्तल जयपुर, काला तितर झुंझुनू, कब्र बिज्जू बांसवाड़ा और डेमो सेल क्रेन जोधपुर। तो ये कब्र बिज्जू बांसवाड़ा ये से सम्मिलित नहीं है। तो ये एक बार आप दोबारा देख लीजिए। अजमेर का खड़मोर, अलवर का सांबर, बांसवाड़ा का जलपिंपी, बारा का मगरमच्छ, बाड़मेर मरुलोमड़ी, भीलवाड़ा मोर, डूंगरपुर का हो जाएगा जंग हिल। आगे देखिए हनुमानगढ़ का हो जाएगा छोटा किलकिला, जैसलमेर का गोडाउन, जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता। तो आगे देखिए झुंझुनू का काला तितर, बीकानेर बटबड़ तितर, बूंदी सुरखाब, चित्तौड़गढ़ चौसिंगा, चूरू कृष्णवर्ग, दौसा खरगोश, धौलपुर पंचीरा या इंडियन स्केमर, जोधपुर कुरंजा, गंगानगर चिंकारा, सीकर शाहीन, सिरोही जंगली मुर्गी, टोंक हंस, कब्र बिज्जू। तो कब्र बिज्जू है ये उदयपुर का है, ना कि बांसवाड़ा का। तो अपने ऑप्शन में दे रखा था कब्र बिज्जू बांसवाड़ा, तो कब्र बिज्जू है ये किसका है? उदयपुर का है, ध्यान रखना उदयपुर का। जयपुर का चित्तल और भरतपुर का सारस, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ उड़न की लहरी, राजसमंद भेड़िया, सवाई माधोपुर का क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। बांसवाड़ा का है जलपिंपी, वहां कब्र बिज्जू बांसवाड़ा दे रखा है तो बांसवाड़ा का हो जाएगा जलपिंपी। और देखिए जोधपुर को का दे रखा है डेमो ई सेल क्रेन, तो डेमो ई सेल क्रेन को ही क्या बोलते हैं? अपने कुरंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरंजा। तो अब आपके समझ में आ गया, चित्तल जयपुर सही है, काला तितर झुंझुनू सही है, डेमो ई सेल क्रेन इसे कुरंजा भी बोलते हैं, ये जोधपुर का है, कब्र बिज्जू उदयपुर का है और बांसवाड़ा का है जलपिंपी। फिर देखिए पाइराइट सलादीपुर, रॉक फॉस्फेट बिरमानिया, गार्नेट या तांबड़ा राजमहल, एमराल्ड या पन्ना काला गुमान। अगला प्रश्न देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग या भूआकृति जिला सम्मिलित नहीं है? तो गिरवा उदयपुर में, बाब बोल्डर जोधपुर, भ्रद सीमा भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर। भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा दे रखा है, नहीं ये सिरोही में। अगला देखिए अगला प्रश्न देखिए 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो उदयपुर। फिर देखिए कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की घोषणा की गई, सही है। इसमें प्रतिवर्ष शहर में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, सही बात है। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। फिर देखिए विशेष प्रकृति के कार्य हेतु सामग्री लागत एवं पारिश्रमिक भुगतान का अनुदान 25-75 होगा, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 संस्करण 2.0 राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो कोटा। 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कहाँ किया गया? तो राजभवन जयपुर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2021 में भारत में व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान तो 15वां। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो विजय वर्मा। फिर देखिए हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारत एंड धोंध पुस्तक के लेखक तो मार्टिन ले कोच। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा। राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रुमा देवी को। फिर देखिए अगला पेपर है ये जो 18 जून 2022 को हुआ, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, इसका संबंध झालावाड़ रियासत नहीं जयपुर से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार का भविष्य अंग्रेजों की मदद करेगी, तो इसमें केवल 2 असत्य, बाकी सारे सही हैं। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम भट्टन की आधुनिक पहचान है तो केशव राय पाटन।
17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक तो महाराणा राज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, और तराइन का पहला युद्ध 1191 और दूसरा हुआ था 1192। तो इसका हो जाएगा 3-2-1, 3-2, सबसे पहले 1191, फिर 1527 और फिर 1। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1। फिर देखिए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग से संबंधित है? तो सोनारगढ़। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो 19वीं। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबाण है। तो बेबाण क्या है? कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, जिसे बेबाण कहते हैं। दामना भूषण तो अंगुली में पहना जाता है। श्री हिसाबुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्तकलाकार थे? तो उस्ता कला। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो बडार। मारवाड़ का भूला मिश्रा नायक किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? तो आनंद कुमार स्वामी। फिर देखिए, इनका मिलान करना है। तो राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर 1919। देश हितेशणी महाराजा सज्जन सिंह 1877। फिर देखिए, वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट, सर्व हितेशणी सभा स्वामी गोपाल दास। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो देश दर्पण शंकरदान सामोर, सूर्य प्रकाश करणीदान, रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवग, और किरताड़ बावणी कवि ईश्वर दास। तो ये सुमेलित नहीं है, किरताड़ बावणी कवि ईश्वर दास। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? तो सुनारी झुंझुनू, गिलुंड राजमंद, जोधपुरा जयपुर, ओजियाना है, ये भीलवाड़ा में है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? तो अक्षयशाही ये जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, गजशाही जोधपुर, ये मुद्राएं हैं। तो अक्षयशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, गजशाही जोधपुर, विजयशाही बीकानेर, ये से सुमेलित नहीं है। रामसनी संप्रदाय का रेण शाखा का प्रवर्तक तो संत दरियाव जी। लोक कला मंदिर कहा जाता है तो उदयपुर। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। अब हनेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, ये सही है। फिर देखिए, यहाँ चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये सही है। यहाँ का पिंपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो देखिए, 1 और 2 कथन है वो सही है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। पिंपलाद माता का मंदिर है, ये उदयपुर में स्थित है। एक है पंपलाज माता का मंदिर, वो है लालसोट दौसा में, ठीक है। तो पिंपलाद माता का मंदिर है, ये उदयपुर में। एक ऊपर आया था दोस्तों विजयशाही सिक्के, ये विजयशाही सिक्के है ना, ये भी मारवाड़ रियासत के हैं, यानी जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत हो जाएगा। और किरतार बावणी है, ये दुर्सा अड्डा की है, किसकी? दुर्सा अड्डा की। फिर देखिए, कुंवलमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख है। फिर देखिए, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर तो अवनी लेखरा। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो राइफल शूटिंग। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो मांड। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना को 19 दिसंबर 2021 से इसका शुभारंभ किया गया? तो IM शक्ति उड़ान। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चवंड में कब स्थापित की? तो 1585। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो मिठेश निर्मोही। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो चौक जयपुर। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो डूंगरपुर। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो अप्रैल 2022। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सही है। सांबर झील 74 से 75 पूर्वी देशांतरों में स्थित है, तो ये भी सही है। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो सूरतगढ़ थर्मल। फिर देखिए, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सही है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, ये भी सही है। राजस्थान का हिस्सा 17.22 है, ये गलत है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, सही है। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। फिर देखिए, डेकाना टंगस्टन, मांडो की पाल, फ्लोर्सपार, जामरकोटा रॉक फास्फेट, गोट मांगलो जिप्सम। कौन सा सुमेलित नहीं है? EAD जलवायु पूर्वी राजस्थान नहीं, ये पश्चिमी राजस्थान। DBW जलवायु उत्तरी राजस्थान, सही है। DA जलवायु मध्य राजस्थान, सही है। CAW जलवायु दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। जनगणना 2022 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात किस जिले में था? तो झुंझुनू।
न्यूनतम लिंग अनुपात झुंझुनू। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो एम एम हेरोन। बांसवाड़ा 23-3 उत्तरी अक्षांश, जैसलमेर 69-30 पूर्वी देशांतर और धौलपुर 78-17 पूर्वी देशांतर, गंगानगर 30-12 उत्तरी अक्षांश। ये आगे एक टीम की लगी हुई है दोस्तों, ये मिनट का साइन होता है। फिर देखिए कौन सा कथन असत्य है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, सही है। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई है, ये भी सही है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उत्पादकता देने वाली किस्म है, ये मक्का की है दोस्तों। आपको मैंने बताई थी, आपके याद होना चाहिए। मैंने बताया था मक्का और बाजरा इनकी डंडी एक जैसी होती है, तो कंचन ने माही को मक्के के डंडे से पीटा है ना, तो माही कंचन माही, ठीक है। तो ये माही कंचन है ना, ये किसकी है? ये मक्का की है। धोया, माही को कंचन ने मक्के के डंडे से धोया, तो माही कंचन माही धवल ये मक्के की है। फिर देखिए और सुगंधा आ जाए ना, माही सुगंधा वो चावल की। फिर देखिए अगले पेपर का पहला प्रश्न, ये पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा। बेराट के पास भीमजी डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज अशोक के द्वारा। फिर देखिए लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो मध्य पूरा पाषाण युग। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज माने जाते हैं? तो राणा हमीर। दिवेर की लड़ाई, तो ये राणा प्रताप और अकबर के बीच। सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुमडेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, तो 12वां। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण, तो राव राजा बेर सिंह। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग का हिस्सा है? तो हाड़ौती। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है, तो गैर लोक नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो जेसमा ओडेन। रणकपुर जैन मंदिर पाली में निम्नलिखित में से किस तर्क को समर्पित है? तो ऋषभनाथ। फिर देखिए निम्न प्रसिद्ध गलत गायकों में से कौन से संबंधित हैं? गजल है, सॉरी ये गलत नहीं है, गजल, ये टाइपिंग मिस्टेक है। गजल गायक से संबंधित है तो जगजीत सिंह, गंगानगर जिला। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो सवाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जगत सिंह, ठीक है। अगला देखिए बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो नेनू राम। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो 7। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति का विकास का हिस्सा थी? तो अंजना देवी चौधरी। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। बीकानेर अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो बीकानेर। भरथरी का मेला राजस्थान के किस जिले में? अलवर। निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो दिल्ली की नहीं है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो पूर्वी मैदान। पचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की जिला है? तो बाड़मेर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? तो ताप्ती। रूपारेल, माही, लूणी ये बहती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु में आता है? तो सबसे दक्षिणी भाग। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उदयपुर। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? तो केला देवी। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है, तो ये झलाना। निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पशु है? तो रोहिड़ा। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है राजवायु। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो अधिक जुताई है, अधिक चराई है, अधिक जनसंख्या है, जैविक खेती नहीं है। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो 10। सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, मैं तो इसे आई से याद रखता हूँ, ठीक है। और सबसे छोटा है फोर्थ, ये 4 कैसे लिखा जाता है? इधर या इधर, इधर ही होगा, ठीक है। फोर्थ बी। अगला देखिए 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बीच संयुक्त परियोजना है। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर को पानी पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। जखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से
किस राजस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो छबड़ा। निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 71B। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो नागौर। अब ये पेपर है 2016 का एक। फिर देखिए राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय तो ACL कार्लाइल। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राज रूपक। चवंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बीनमाल। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? तो मान सिंह। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? तो अकबर के द्वारा। छोटी देग जहांगीर के द्वारा। तो बाप बेटा याद रखना, बाप बड़ा होता है बड़ी देग, बेटा छोटा होता है छोटी देग। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया? उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। तो गागरोन। फिर देखिए कौन सा कूट से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मीरा 1498 कुड़की नागौर, दादू दयाल 1544 अहमदाबाद, जसनाथ जी 1482 कतरियासर बीकानेर। ये तीनों सही है। संत चरण दास जी 1503 नहीं, ये 1703 डेरा अलवर। जिरोही भाकला गधा किस उद्योग से के नाम है? तो जटपट्टी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो 5। ठीक है, 5 भागों में। पाठ, गीत, वाद्य, रस और नृत्य। ठीक है। चंपकली आभूषण पहना जाता है तो गले में। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? तो वीर जी। फिर देखिए विरात्रा माता का मंदिर बाड़मेर में, खामखा के 3 दरवाजे अजमेर, बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर कोटा, बांकर माता गढ़ का मंदिर जोधपुर। तो ये है सम्मिलित है, बांकर माता गढ़ का मंदिर जोधपुर। यदि आपको पता है बांकर माता गढ़ का मंदिर कहाँ है तो आप बता दीजिएगा। फिर देखिए राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1923 में किसने स्थापित किया? तो जयनारायण व्यास। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था? तो जैसलमेर। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकार ने व्यतीत किया? तो जोरावर सिंह। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947। अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसके द्वारा लिखी गई? दशरथ शर्मा। महाराजा तखत सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो लुडलो। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की? तो जालिम सिंह की। तो मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ था, ध्यान रखना। कोटा के महाराजा और अंग्रेजों के बीच, है ना। ये जालिम सिंह के बीच है ना, और अंग्रेजों ने जालिम सिंह की सहायता की थी। फिर देखिए कौन सा कूट से सम्मिलित नहीं है? तो सिरोही का अभय सिंह, करौली का गणेश पाल, अलवर का तेज सिंह, ये सही सम्मिलित है। झालावाड़ का सुमेर सिंह, ये सही सम्मिलित नहीं है। फिर देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार तो 69 30 से 78 17 पूर्वी। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई तो 550 किलोमीटर और कुल है 692। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया। 56 का मैदान स्थित है तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, और 56 की पहाड़ियां बांसवाड़ा ये सॉरी बाड़मेर साइड है। फिर देखिए राजस्थान में कौन सा भूभाग बीहड़ शिलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो चंबल बेसिन। बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बनास। वैसे बिसल वैसे बनास। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है तो उपोष्ण कटिबंध में। एरिडीसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? तो शुष्क प्रदेश में। शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर। अगला देखिए राजस्थान के काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य तो तालछापर चूरू। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, तो ये सारे ही हैं। फिर देखिए अफीम की खेती राजस्थान के किस जिलों में की जाती है? तो चित्तौड़गढ़ झालावाड़। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो सीकर एवं झुंझुनू।
मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? तो 12 झालावाड़। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक, तो ये दोस्तों अपने काम का नहीं है। जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, तो बरकसिंहसर एवं कपूरड़ी। तो ये दोस्तों लगभग 162 के लगभग प्रश्न हो गए हैं। 4 पेपर मैंने आपको हल करवा दिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में लाइक किया करें और इसको शेयर किया करें अपने दोस्तों में, इसको लाइक जरूर किया करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें भी आप भेजा करें, स्टेटस भी लगाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। एक दोस्तों कल के जो प्रश्न थे 2 प्रश्न उनमें आपको डाउट है तो क्लियर कर देता हूँ। अकील कुरैशी ने पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया, तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। एक और प्रश्न था दोस्तों 21 नंबर, तो ये 21 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से चलाया जा रहा है, तो से चलाया जा रहा है ये पूछ ले तो 27 अक्टूबर 2020 से ये चलाया जा रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2022 से इसे फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया, तो वैसे डेट देखें तो 1 जनवरी 2022 होगा। ठीक है।